चैप्टर 10 सर्वनाम यानी प्रोनाउन। आपने इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं। नाउन होता है संज्ञा, सर्वनाम है प्रोनाउन। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज़, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। अगर हम वे नाम ना बोलकर उनके स्थान पर कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि हमें करना भी पड़ता है भाषा को और अधिक सुंदर बनाने के लिए, समझने लायक बनाने के लिए, तो वे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे स्वाति ने कहा कि स्वाति स्वाति की माँ के लिए साड़ी खरीदेगी। हम इस तरीके से तो नहीं बोल सकते, बार बार स्वाति अपना नाम लेगी। स्वाति ने कहा कि वह अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदेगी। तो हमने पहले तो हमें संज्ञा बोलना ही पड़ेगा, जो नाम है वो हमें बोलना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम बार बार उस संज्ञा को ना बोलकर उसके स्थान पे जो सही सर्वनाम शब्द होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्रिया का विद्यालय प्रिया के घर के पास है। अब बार बार प्रिया ना बोलकर, पहले शुरू में हमने प्रिया बोल दिया है, तो अब दोबारा से प्रिया नहीं बोलेंगे, अब कहेंगे प्रिया का विद्यालय उसके घर के पास है। गौरव ने कहा कि गौरव ने पढ़ाई छोड़ दी। गौरव ने कहा कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो ये है संज्ञा, और इनके स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वह, उसके, उसने, ये सब है सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, व्यक्ति का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जैसा डेफिनेशन से पता चला, व्यक्ति का जो बोध कराए वे पुरुषवाचक। जैसे मैं कल पुस्तकालय गई थी। तुम कहाँ जा रहे हो? वह चंडीगढ़ कब आएगी? मैं, तुम, वह किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, कोई व्यक्ति हो, महिला हो, यानी किसी मानव के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी आपने इंग्लिश में जैसे पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वही है। मैं बोलने वाला, बोलने वाले में कौन आता है? मैं, हम और इनके सभी रूप। सुनने वाला तुम, तुम और तुम के सभी रूप। जिसके बारे में कहा जाए वह, वे या इसके बाकी के जितने भी रूप होते हैं ये सब। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे भी बताया बोलने वाला मैं, हम या इनके सभी रूप। मध्यम पुरुष में सुनने वाला यानी कि तुम और तुम के सभी रूप, जैसे तू, तुझे, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपने आदि। और जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह अन्य पुरुष, जैसे वह, वे, उसे, उनका, ये सभी। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी भी स्थान, वस्तु, किसी के भी तरफ जब इशारा करके, एक संकेत करके कहा जाए और बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जाए तो वह होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा विद्यालय है। अब जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस विद्यालय के बारे में, यानी जो भी व्यक्ति बात कर रहा है वो जानता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, और सुनने वाला भी समझ सकता है कि किस विद्यालय के बारे में बात हो रही है, तो बिल्कुल निश्चित है वह। तो यह शब्द हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी बच्चे ने गाना गाया है, यहाँ पर भी बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा रहा है, तो निश्चित यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारी घड़ी यह नहीं वह है, तो यह नहीं वह है, 2 चीज़ों की तरफ इशारा किया गया है और निश्चित रूप से किया गया है, तो हमें पता है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो ये सभी होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु, घटना या व्यक्ति की तरफ निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं यानी इशारा करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसा कि इसके भी नाम से ही साफ पता चल रहा है,
अनिश्चयवाचक यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वह कोई निश्चित नहीं है। जैसे खिड़की के पास कोई है, कौन है, कोई तो होगा, लेकिन कौन, यह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिर गया है, अब दूध में क्या गिरा है नहीं पता, तो कुछ शब्द हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा निश्चित घटना की तरफ संकेत नहीं करते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसके भी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज खाना किसने बनाया है, अब किसने की जगह किसी व्यक्ति का नाम तो आएगा ही, उसने बनाया है, इसने बनाया, या किसी का नाम आएगा, तो ये किसने शब्द हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह लड़का कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, कुछ तो आंसर होगा सर्वनाम, तो कहाँ शब्द हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा वह सफल होगा, जो पाप करेगा वही दंड पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इन वाक्यों में जो वह, यानी ये जो पिंक कलर से हाईलाइटेड किए गए हैं वर्ड्स, जो वह, जो वही तथा जैसी वैसी, ये शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के संबंध को दर्शाते हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यानी जो पढ़ेगा, किसी के बारे में बात कही जा रही है, और ये जो वह शब्द है ये भी उसी के बारे में है, यानी किसी के संबंध में ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जो पाप करेगा वही दंड पाएगा, ये दोनों शब्द भी किसी एक के लिए इस्तेमाल किए, यानी जो पाप करेगा उसी को दंड भोगना होगा, तो ये सब क्या है, किसी के संबंध में इस्तेमाल किए गए शब्द हैं, तो यह है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी एक मुख्य वाक्य का दूसरे वाक्य से जो उस पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है, उससे संबंध जोड़ते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिक्स्थ है निजवाचक सर्वनाम। निज से भी नाम से पता चला, निज यानी अपना, खुद का, पर्सनल, ये सभी चीज़ें। निज का मतलब क्या होता है, अपना। मैं खुद तैयार हो जाऊंगा, तो मैंने अभी क्या बताया, निज, अपना, स्वयं, खुद, इस तरह के शब्द। मैंने यह सवाल स्वयं हल किया है, यानी खुद हल किया है। वह अपने आप ही चला जाएगा, यानी वह खुद ही चला जाएगा। ये सभी वर्ड्स सेम हैं, तो ये सभी शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जो शब्द स्वयं या निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है सर्वनामों की रूप रचना। पुरुषवाचक सर्वनाम। एक वचन में उत्तम पुरुष, मैं, मुझे, मुझसे, मेरा, मेरी, एक के बारे में बात हो रही है, और जब एक से ज़्यादा के बारे में बात हो तो हम, हमें, हमसे, हमारा, हमारी। मध्यम पुरुष में एक वचन है तो तुम, तुझे, तू, तुझसे, तेरी, और बहुवचन में तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारे, इस तरह के शब्द दिए गए हैं। निश्चयवाचक शब्द है यह। अब यह कर्ता के अकॉर्डिंग देखिए, कर्ता यह, इसने, बहुवचन में ये, इन्होंने, कर्म इसे, इसको, बहुवचन हो जाए तो इन्हें, इनको, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं यह शब्द। अनिश्चयवाचक शब्द कोई। अब कोई के भी कई सारे रूप है कर्ता के अनुसार। कर्ता में कारक के अनुसार कर्ता, कोई, किसी ने, किन्हीं ने। कर्म में किसी को, किन्हीं को, एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग। करण कारक में किसी से, किन्हीं से, ठीक है। कारक आप पढ़ चुके हैं, कारक चिन्ह होते हैं, ये बिल्कुल कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग ही है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग संबंध कहा कि वही जो चिन्ह है, कारक चिन्ह, वही इनमें लगाए हुए हैं। इसी तरीके से संबंधवाचक शब्द में जो, जिसने, जिसे, जिसको, जिससे, जिसको, जिसके लिए, जिससे, ये सब कर्ता के कारक के अकॉर्डिंग दिए गए हैं।